अर्दोगान मदद के लिए जाते हैं पुतिन के पास, पुतिन भारत के पास है। शी को मदद चाहिए होती है, जाते हैं पुतिन के पास, या वाइसे वर्सा, क्योंकि कहा जाता है पिछले 5-7 सालों में पुतिन को मदद चाहिए होती है तो वो जाते हैं शी के पास, यानी चाइनीज राष्ट्रपति। लेकिन चाइना हमारे खिलाफ। अब टर्की ने बूट्स ऑन द ग्राउंड कर दी हैं। मेरे पास कंफर्म जानकारी है कि भारत के रिटेलिएटरी फायर में टर्किश मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए हैं। इसका मतलब तुर्की ने बूट्स ऑन द ग्राउंड किए। अभी नहीं शर्मा आमिर खान का बाद में कैसे हैंडल करे भारत, या अब ये डिप्लोमेसी से बाहर चली गई है? एम्बेसडर पांडा साहब, देखिए, ये जो सवाल है डिप्लोमेसी से तो बाहर जा ही नहीं सकता अभी, जब तक हमारे वहां पर राजदूत हैं, हमारे एम्बेसी है, तो डिप्लोमेसी अभी भी है। और मैं ये समझता हूं कि हमारे जो आप जो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी के आगे चली गई ये चीजें, आपको समझना पड़ेगा जो राष्ट्रपति उनके हैं प्रेसिडेंट एर्दोआन, वो उनका क्या एजेंडा है उसको पहले समझना पड़ेगा हमें। जैसे वो रूस के साथ बात करके, वो रूस और यूक्रेन के बीच जो सलाह करना चाहते थे, और जिस दिन बात हुई उसके अगले दिन वो रूस को ड्रोन बेचे। सो ही इज ए बिजनेसमैन। और मैं आपको ये बता दूं, वो पाकिस्तान को ड्रोन्स गिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जो 300-400 ड्रोन पाकिस्तान से भारत के तरफ आया, 36 जगह जो ड्रोन आए लद्दाख से लेके गुजरात तक, आईबी और एलओसी में, वो पाकिस्तान बाकायदा खरीदे हैं, मे बी सॉफ्ट लोन्स पर खरीदे हैं। और उनके जो ड्रोन ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, वो दैट्स पार्ट ऑफ द पैकेज उनका, वो आके उनको सर्विस दे रहे थे। पर मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि टर्की जो कर रहा है उसका इंटेंशन ठीक है। उसका तो एक बहुत बड़ी एजेंडा है प्रेसिडेंट एर्दोआन की। वो अपना जो कैलिफेट ग्लोरी डेज है वो इस्लामिक वर्ल्ड का जर्ब हैं। और इसलिए कोई एम्बेसडर साहब, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। वो खलीफा बनना चाह रहा है दोबारा कई सौ साल बाद। जनरल साहब ने भी बोला था, कल जनरल साहब आ रहा हूं। लेकिन अभी ये बात भारत को समझनी पड़ेगी कि टर्की और भारत के लोगों को भी, क्योंकि आपको पता है भारत, इस्तांबुल, टर्की, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा सब कुछ टर्की को ऐसा बना दिया है जैसे सब कुछ है। और वो टर्की, वो अर्दोआन अगर खुले में आके भारत के खिलाफ पाकिस्तान को ड्रोन्स दे रहा है, ड्रोन ऑपरेटर्स दे रहा है, आप बता रहे कि इट्स अ पैकेज डील, कि पाकिस्तान को ड्रोन्स भी दे रहा है और ड्रोन ऑपरेटर भी दे रहा है, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड कर रहा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड कर रहा है यानी ऐलाने जंग का की घोषणा कर रहा है, यानी साफ दिखा रहा है कि हम देयर इज, मतलब एक होता है ना कि एक लाइन छोड़ दे। डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि यू लीव वन लेटर अनफिनिश्ड, यानी एक छोड़ा जाता है कि रिकंसिलिएशन की जगह, दोस्ती करने की जगह छोड़ी जाती है, हाथ मिलाने की जगह छोड़ी जाती है। अर्दोगान वो जगह भी नहीं छोड़ना चाहते। अर्दोगान साफ कर रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ना भारत से कोई मतलब है, तो फिर भारत को भी क्यों मतलब हो? भारत को भी या किसी भी भारतीय को टर्की या फिर मतलब अर्दोगान से क्या मतलब हो? भाड़ में जाए, देन वील डू व्हाट वी हैव टू डू। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं बताना चाहता हूं कि एर्दोगान के जो बेटे साहब हैं वो उस ड्रोन फैक्ट्री के मालिक हैं जहां से ये ड्रोन्स आए हैं। ये बरकत्यार और ये यहा या पता नहीं युवा क्या ड्रोन्स हैं, लेकिन इन सब के परखच्चे उड़ गए। 350 से 400 फायर किए थे इसने 8 मई को, इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। मतलब फ्रॉम, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि लद्दाख से लेके गुजरात तक सारे वेस्टर्न फ्रंट पे उसने हमारी कोई मल्टीपल टारगेट्स को, मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की। ये दूसरी बात है कि हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ने एक एक ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए। उनके जो डेब्रीज हैं वो आप जाके गिन लें, नॉर्थ से साउथ हमारे बॉर्डर के साथ, ठीक है। व्हाट इज नाउ अ लिटिल डिस्टर्बिंग इज, ये जो न्यूज़ आई है कि उनके ऑपरेटर्स भी साथ थे। एक हो सकता है, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, कि देवर सर्विसिंग दोज ड्रोन्स और सिखाने आए थे या इंस्ट्रक्टर्स थे, तो उनको लड़ाई के क्षेत्र से जल्दी से चलते बनना था, ठीक है।
जैसे कि तुर्की ने एक कॉर्वेट, अपनी नेवी की एक कॉर्वेट भेजी थी कराची लड़ाई के थोड़ा पहले, ठीक है। और जैसे ही उसने देखा कि भारत की फ्लीट, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप विराट के नीचे वो कराची की तरफ आ रहा है, तो वो दौड़ के वहां से रफू चक्कर हुए, जैसे गधे के सिर से सींग, ठीक है, रफू चक्कर हुए वो वहां से। और अपना उन्होंने ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया, रेडार ब्लैकआउट कर दिया कि भाई हमें मत मारो, हम नहीं इसमें बीच में पचड़े में पड़ना चाहते, और हम तो जा रहे थे मलेशिया। ये मलेशिया का बहाना बहुत बढ़िया है उनके पास। जो उनका C-130 एयरक्राफ्ट आया था ड्रोन पहुंचाने, वो कह रहे थे ये भी मलेशिया जा रहा है। दे वर ट्राइंग टू कवर अप, ठीक है ना, इतने धड़ल्ले से नहीं वो कर रहे, ठीक है। अब जैसे एम्बेसडर साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि तुर्की के ये जो एर्दोगान साहब हैं, ये नए खलीफा बनना चाहते हैं। अपनी जो खालीफेट की ग्लोरी जो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले थी, उसको रेस्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू मेक तुर्की ग्रेट अगेन। वेल, यू आर डीलिंग विद अ कंट्री विच इज ऑलरेडी वेरी ग्रेट, ठीक है। India is a nuclear power, it is a space power of consequence, we are a major military power. Don't mess with us. आराम से बैठिए, चुलबुली मत करिए, सौदा महंगा पड़ सकता है। अभी तो हमने केवल टूरिज्म बंद की है, 60% टूरिज्म डाउन हो गई है, $320 मिलियन वगैरह हमारे टूरिस्ट खर्चा करते हैं जाके हर साल। आपको नहीं चाहिए तो नहीं सही, बट आई डोंट थिंक इट विल स्टॉप देयर। देखिए, मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज की डेलीगेशन लेके ग्रीस गया था रिटायरमेंट के साल में, ठीक है सर। और वहाँ ग्रीस के लोग हमसे कह रहे थे, साहब हमको आपके हथियार अच्छे लगते हैं, हमको चाहिए। तो अगर ये सीधी कमर्शियल डील कर सकता है पाकिस्तान के साथ, उनको ड्रोन बेच सकता है, बरकतियार बेच सकता है, ईसार बेच सकता है, बकवास बेच सकता है, तो वी कैन ऑल्सो सेल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, वी कैन सेल आकाश surface to air missiles, we can sell Pilaka multi-barrel rocket launchers, we can sell the ATAGS, one of the best guns in the world, to Greece. Yes. ठीक है साहब, टिट फॉर टैट पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब, ठीक है। तो डोंट मेस विद अस, वी कैन गिव इट बैक टू यू इन द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझता हूं कि इनको वही लैंग्वेज समझ आती है। खबर आ रही थी, जनरल साहब एंड एम्बेसडर साहब, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं जा रहा हूं अशोक पंडित जी के पास। अशोक जी, डिप्लोमेटिकली सुना जनता ने, मिलिटरीली जनरल साहब ने समझाया, एम्बेसडर, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? देश के नागरिकों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ, हम अपने फौजियों को सैल्यूट करते हैं, हम उन पर निर्भर है, लेकिन इन लोगों को स्टार बनाया 140 करोड़ देशवासियों ने, इन तीनों सुपरस्टार्स को। क्या कोई ये सब चुप बैठते हैं? किसी को टर्की ज्यादा सेफ लगता है,